anatomy or microanatomy. Here you are seeing a man. Here is the deltoid muscle. अब ये इलाज करके इसमें दिखा रहे हैं. Deltoid muscle है. It is outside lined by a dense connective tissue, which is known as epimysium. इसके कट सेक्शन में देख रहे हैं येलो जो दिख रहा है, ये मसल fascicles है, राउंड बंडल जो है मसल fascicles है. फिर एक fascicle एक बंडल को इलाज करके देख रहे हैं, तो ये फिर एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से लाइंड है जिसका नाम है पेरीमाइसियम. अब ये बहुत सारा फाइबर से बना हुआ है. ये fascicle जो है, एक fascicle जो है ग्रीन से जो दिख रहा है, बहुत सारे फाइबर, मसल फाइबर, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से लाइंड है जिसका नाम है इंडोमाइसियम. आ रहा है ना समझ में? यस मैम. ये एक मसल फाइबर. अब इसमें देख रहे हैं बहुत सारा फिब्रिल है, मसल फिब्रिल, जिसको मसल सेल भी कहते हैं और मायोसाइट भी कहते हैं. सेल को ही साइट कहते हैं. यस मैम. जिसको यहाँ पिंक कलर से दिखाए हैं, पिंक से. मसल सेल और मायोसाइट और मायोफिब्रिल जो कि लाइंड है एक मेम्ब्रेन से, जिसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल काइना जिसको कहते हैं सार्कोलेमा. हम इस मॉडल में देख सकते हैं, ये देख लो जो ग्रे कलर का है या एश कलर का, ये पूरा ऐसे डेल्टॉइड मसल है. ये डेल्टॉइड मसल है. ये ऊपर में ये जो लाइंड है एश कलर का, दिस इज एपीमाइसियम. एपीमाइसियम को अब हम लोग कट सेक्शन देख रहे हैं. इधर से कट सेक्शन देख रहे हैं तो देखते हैं बहुत सारा राउंड बंडल है. ये एक बंडल हो गया, ये बंडल हो गया. इस बंडल को फैसिकल्स कहते हैं, मसल फैसिकल्स. हाँ, देखो ये पूरा एक बंडल है, ये पूरा एक बंडल है. तो देख रहे हैं कि फैसिकल्स जो है ये ग्रीन, ये जो है ब्राउन जो है, ब्राउन कलर से जो लाइंड है, इसको कहते हैं पेरीमाइसियम. अब इसके अंदर फैसिकल्स है तो ये फाइबर है, मसल फाइबर. येलो से दिखा ना, मसल फाइबर है ये सब. तो ये जो इसका जो लाइनिंग है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसका नाम है इंडोमाइसियम. ठीक है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम. अब ये मसल फाइबर बताए गए थे. अब इसके अंदर है मसल फिब्रिल या मसल सेल या मायोसाइट, जिसको दिखाए हैं इस ग्रीन कलर से. उसी का सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा. ये ग्रीन जो है ये सार्कोलेमा है. अब इसके अंदर देख रहे हैं तो ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. उसी तरह यहाँ पे एपीमाइसियम है. फिर एक बंडल को इलाज करके देखिए तो वो पेरीमाइसियम है. फिर उस बंडल में बहुत सारा फाइबर है, उसको देखिए तो इंडोमाइसियम है, उसका कवरिंग. फिर एक फिब्रिल निकल के आया जिसको मसल सेल भी कहते हैं, उसका मेम्ब्रेन हो गया सार्कोलेमा. अब सार्कोलेमा के अंदर दो तरह का फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट जो होता है वो दो तरह के प्रोटीन से बना है, मायोसिन और टाइटिन. और थिन फिलामेंट जो है वो चार प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन, निबुलिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. मायोसिन, एम फॉर मायोसिन और एम फॉर मोटा, जैसे थिक. तो ये जो है थिक फिलामेंट जो होता है ना वो मायोसिन प्रोटीन होता है. और इसमें एक और बताया है टाइटिन. ये ग्रीन कलर से जो दिखाए हैं, जो एक तरफ मायोसिन को पकड़े हुए हैं, एक तरफ जेड डिस्क को पकड़ा हुआ है. बताते हैं कि जेड डिस्क क्या हुआ. तो ये थिक फिलामेंट है और ये ब्लू कलर से जो दिखाए वो थिन फिलामेंट है, रेगुलरली अरेंज्ड है. ये एक स्केलेटल मसल का है, डेल्टॉइड का है, इसलिए ये रेगुलरली अरेंज्ड है. थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट. इतना
जो है इतना को कहते हैं ए बैंड। और जहां पे सिर्फ थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट, दैट इज आई बैंड। ये एनआइसोट्रोपिक से ए बैंड हो गया, इसमें पूरा एकदम दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो आइसोटॉपिक है, ठीक है, तो आई बैंड कहते हैं। और इसका जो मिड लाइन है ये जेड डिस्क कहलाता है, क्योंकि ये जिगजैग शेप का होता है इसलिए जेड डिस्क है। और इसका जो मिड लाइन में है लाइन वो एम लाइन है, यहाँ पे लिखा है ना एम लाइन। ए का आर्म इज, है ना, बताओ तो थिक फिलामेंट जो बताया किस दो प्रोटीन से बना है, मायोसिन और टाइनिन। अब हम लोग मायोसिन को देख रहे हैं कि मायोसिन कैसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड जो है ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। मायोसिन जो है इसमें एक नेक है, बॉडी है और दो हेड है इसको, यहाँ पे भी ऐसे देखो दो हेड है, एक नेक है और यहाँ पे बॉडी है, इस तरह से ऐसे निकला हुआ है। नेक के दोनों तरफ एक लाइट चेन है, एसेंशियल लाइट चेन और रेगुलेटरी लाइट चेन। नेक को हल्का होना चाहिए, नहीं तो भारी हो जाएगा, तो लाइट चेन वहां पे है, उसी तरह याद रखने के लिए बोले, एसेंशियल लाइट चेन और रेगुलेटरी लाइट चेन। और ये दो हेड है, इस हेड पे एटीपेज बैठा हुआ है, एटीपेज जो कि एनर्जी में यूज होता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हम किसका डिटेल बताएं, मायोसिन का। टाइटिन का क्या काम है, एक तरफ जेड डिस्क को पकड़ा हुआ है, एक तरफ मायोसिन को पकड़ा हुआ है। वो मसल को स्टैब्लिश करता है, मसल को अपना फिर से पोजीशन में लाने में मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग मायोसिन को जाने। अब थिन फिलामेंट जो कि 4 प्रोटीन से बना है, एक्टिन, ये देख रहे हो गोल 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 गोल, यहाँ पे ऐसा चकोर चकोर ऐसा बना दिया है ना, वैसे गोल गोल है, जिसके कारण उसको जी प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। जब एक लाइन में लग जाए तो एक फिलामेंट जैसा दिखने लगता है, तो एफ प्रोटीन। तो एक्टिन इज नथिंग बट द एफ प्रोटीन which is made of many G protein। और उसमें एक छेद है, सब में एक एक छेद है, जी प्रोटीन में एक एक छेद है, जिससे वो एक थ्रेड पास कर रहा है। देख रहे हो ना कि ये ग्रीन से जो थ्रेड बनाए हैं, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन, जो रेड कलर से जा रहा है। उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से ट्रोपोनिन प्रोटीन बैठा हुआ है, ट्रोपोनिन जिसको 4 पैर है, ऊपर में 2 है जो कैल्शियम को अटैच करता है, उस एंड का नाम है ट्रोपोनिन सी, और नीचे 2 पैर है तो उस ट्रोपोमायोसिन पे बैठा हुआ है, उसका नाम है ट्रोपोनिन टी, और एक है ट्रोपोनिन आई जो इनहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रहा है, जब कैल्शियम बैठा तो ट्रोपोनिन टी जो है वो एक्साइट हो जाता है, ट्रोपोनिन टी, तो ट्रोपोमायोसिन को वो कॉन्ट्रैक्ट करने कह देता है। तो ट्रोपोमायोसिन देख रहे हो थ्रेड लाइक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत छोटा हो जाता है, सब होल से निकल जाता है, एकदम छोटा सा हो जाता है, एक कोना में चला गया। जहां ये होल खाली हुआ, यहाँ पे बाइलोबुलर हेड है एक्टिन का, ये जाके वहां फिट हो जाता है उस होल में, और फिर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसके पास एटीपेज है, पहले से देखे हैं हेड में एटीपेज है, वो यूज कर लिया उसको, और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है उस होल में जाके। और उसी तरह एक येलो कलर से यहाँ बताया, यहाँ पे जो धागा ये है ये नेबुलिन प्रोटीन है। उसी तरह इसका एस्टैब्लिश, इस प्रोटीन को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो इसमें कौन कौन सा प्रोटीन हो गया, जी और एफ प्रोटीन जो मिलकर एक्टिन है, फिर एक्टिन में एक छेद है जिससे होके ट्रोपोमायोसिन जा रहा है, फिर एक येलो से एस्टैब्लिश करने के लिए उसका नेबुलिन है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बैठा हुआ है ट्रोपोनिन प्रोटीन जिसका 2 एंड हो गया कैल्शियम, ट्रोपोनिन सी, और एक ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन टी जब साइट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ट्रोपोनिन आई, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए, एमलाइन जेलाइन सब हो गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना, स्केलेटल कार्डियक स्मूथ, साइज, थिकनेस, लेंथ, शेप
समझ लो, साइज थिकनेस लेंथ देख लेना अपना, नैनोमीटर माइक्रोमीटर में है। तो स्केलेटल मसल जो है ऐसा ट्यूबुलर टाइप है, मतलब और उसमें जो न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में रहता है, जस्ट बीनीथ द सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा जो कहो, और मैनी इन नंबर। फिर बीच में हो गया एक्टिन मायोसिन। इधर जो कार्डियक मसल है ये 2 न्यूक्लियस होता है, इसमें मैनी न्यूक्लियस है ना, कार्डियक मसल में सिर्फ 2 न्यूक्लियस है, और ये ब्रांचिंग एंड अनास्टोमोसिस, एकदम डायग्नोस्टिक हो गया, ब्रांचिंग एंड अनास्टोमोसिस। देख लो ना कहीं कहीं सट गया है, यहाँ पे वेल स्ट्रेटेड है, सब एक्टिन मायोसिन अलग अलग है, एकदम अरेंज है, तो इसी को कहते हैं वेल स्ट्रेटेड। और यहाँ पे है एक्टिन मायोसिन, स्ट्रेसेस भी है, थोड़ा थोड़ा ऐसे सीधा सीधा है, लेकिन नॉट वेल स्ट्रेटेड। तो जहाँ सट गया है वही ब्रांचिंग एंड अनास्टोमोसिस की तरफ से आ रहा है, और जहाँ सट रहा है वहीं पे 3 तरह का जंक्शन बन जा रहा है, हासा एडहेरेंस, मैकुला एडहेरेंस एंड गैप जंक्शन, जिसको हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं, जो कि कार्डियक मसल का स्पेसिफिक होता है कि उसी में पाया जा रहा है। और ये स्मूथ मसल का है, जिसमें एक्टिन मायोसिन पूरा बिखरा हुआ है, हैजार्ड मैनर में है, और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि स्मूथ मसल का है, तो देखो एक्टिन मायोसिन, और येलो से जो दिखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुटा हुआ है। एक्टिन प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन से जहाँ टच किया है ना वहाँ पे थिकेंड हो गया है, जिसको डेंस बॉडी कहते हैं, डेंस बॉडी। और ये सेल मेम्ब्रेन है, कहीं कहीं पे उसमें फ्लैश से पे गड्ढा है रेगुलर इंटरवल पे, उसका नाम है कैवियोले। ये कैल्शियम रिसीव करता है, कैल्शियम। अब यहाँ पे देखो हर एक हेडिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, साइज शेप का पता चल गया है ना, वहाँ पे उसका जो स्मूथ मसल का नहीं बताए थे ना, तो स्मूथ मसल में वो ऐसे स्पिंडल शेप का हो गया, और एक ही न्यूक्लियस रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्क्रू शेप का हो जाता है, कॉर्क स्क्रू शेप का, ठीक है, और एक ही न्यूक्लियस होता है, ओवल होता है। तो स्ट्रेसेंस क्या हो गया, स्केलेटल मसल में वेल स्ट्रेटेड है, वेल स्ट्रेटेड, इसमें नॉट वेल स्ट्रेटेड है, इसमें हैजार्ड मैनर में रहता है एक्टिन मायोसिन, इसलिए स्ट्रेसेंस नहीं रहता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल कहते हैं। टी ट्यूब्यूल क्या चीज है, वो एआई जंक्शन पे खुल रहा है स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में जैक डिस्क पे खुल रहा है, और इसमें टी ट्यूब्यूल की जगह कैवियोले होता है स्मूथ मसल में। अब बात है कि टी ट्यूब्यूल है आखिर क्या। टी ट्यूब्यूल इज अ सार्कोलेमा सार्कोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स। सार्कोलेमा क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, उसके भीतर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक सब पढ़े होंगे ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हुआ उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल का है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो यहाँ सार्कोलेमा जो ग्रीन से बनाए हैं वो पियर्स करके अंदर जा रहा है, तो देख लो टी शेप का लग रहा है, टी शेप का, तो इसी को टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं। टी ट्यूब्यूल इज नथिंग बट द sarcoplasmic sarcolema complex in order to deliver calcium at AI junction in skeletal muscle and Z disc in cardiac muscle, and T tubule is absent in smooth muscle, in place of that there is caviola, जो कि वहाँ पे ट्रोपोनिन में यहाँ पे स्केलेटल और कार्डियक में डिलीवर कर रहा है कैल्शियम, देख लो ना, ट्रोपोनिन सी यहाँ पे एंड में, लेकिन स्मूथ मसल में होता है काल्मोडुलिन, उसको देता है कैल्शियम, कहाँ से, कैवियोला से। अब बात है कि यहाँ पे स्केलेटल मसल में एआई जंक्शन पे दे रहा है और कार्डियक में जेड डिस्क में, ऐसा क्यों। यहाँ पे थिन एंड थिक फिलामेंट दिख रहा है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना तो थिन फिलामेंट बगल बगल में आ जाता है, पूरा है, पूरा सट जा रहा है, तो ये पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और थिक फिलामेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। तो ए आई जंक्शन देखो, ए बैंड और आई बैंड का जो जंक्शन है ये है यहाँ, मेन कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ आई बैंड पे, आई ये है ना इज आई बैंड का जो मिडिल लाइन है जेड डिस्क, यहाँ पे कैल्शियम को आना है, तो यहाँ ए आई जंक्शन में स्केलेटल मसल में कैल्शियम डिलीवर हो रहा है और कार्डियक मसल में जेड डिस्क में, ऐसा क्यों, क्योंकि स्केलेटल मसल में उसको सोचना रहता है, वो वॉलंटरी होता है, विश पे होता है, कि जैसे सोच रहे हो कि यहाँ बिस्किट रखा है, खाए कि नहीं खाए, खाना चाहिए, माँ क्या डांटेगी, कुछ नहीं कर ले लेते हैं, छोड़ो,
ऐसे तो अपना 20 पे है, कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, छोड़ ले लेते हैं या छोड़ नहीं लेते हैं। तो थोड़ा टाइम उसको लगता है, कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा रेगुलेटरी फैक्टर होता है। लेकिन हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, तुम चाहो ना चाहो। तो सीधे अपना जो वहां पे मेन साइट ऑफ एक्शन है वहां जाके कैल्शियम का डिलीवरी हो गया, तो जेड डिस्क पे हो गया, जेड पे मेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ एआई पे हुआ है और जेड डिस्क पे जाने पे थोड़ा समय लग रहा है। इसी समय में तुम सोच रहे हो कि हमको करे कि नहीं करे, है ना। अब बात होता है कि टी ट्यूब्यूल, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, टी ट्यूब्यूल, एआई जंक्शन समझ में आ गया, जेड डिस्क समझ में आ गया, कैवियोला समझ में आ गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल में स्लाइड बना रहा है, कार्डियक मसल में डायड बना रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा, स्केलेटल मसल है। अब ये जो है हम टी ट्यूब्यूल बनाए हैं, ये ग्रीन वाला जो है ये सार्कोलेमा है, और उसके नीचे जो ये है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो वेल स्टार्टेड है ना, एआई जंक्शन है, फिर यहीं पे एआई जंक्शन है, फिर एआई जंक्शन है, सब एक लाइन में है। तो देख रहे हो कि इतना चौड़ा सा निकल के आता है और डिलीवरी करता है, एकदम चौड़ा सा आ रहा है। ये सार्कोलेमा पियर्स किया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, नीचे आया और यहाँ एआई जंक्शन पे डिलीवर करके और फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रेगुलर इंटरम में, और ये चौड़ा है। तो इसमें देख रहे हो, इसमें ट्रायड बन रहा है कि ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये हो गया सार्कोलेमा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और यही कार्डियक मसल में देख रहे हैं तो हैफाजार्ड मैनर में है ना, जेड डिस्क पे डिलीवर करना है, यहाँ पे जेड डिस्क है, यहाँ पे है, सब एक लाइन में नहीं है, वेल स्टार्टेड नहीं होता है, स्टार्टेड होता है लेकिन वेल स्टार्टेड नहीं। तो ऐसे घुस के गया और यहाँ डिलीवरी कर दिया, फिर यहाँ। तो इसमें देख लो डायड का फॉर्मेशन, सर्कमफ्रेंशियल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एट द सेंटर सार्कोलेमा है, ग्रीन वाला सार्कोलेमा है जो कि पियर्स करके अंदर जा रहा है। बात को समझ रहे हो ना? ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रायड बना रहा है स्केलेटल मसल में, कार्डियक में डायड, और इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि इसमें टी ट्यूब्यूल नहीं है, इसमें क्या है, कैवियोला है। माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल में हाँ ठीक ठाक है, और इसमें कार्डियक मसल में बहुत ज्यादा है, पूरे टाइम नॉन स्टॉप काम करना है, कभी रिलैक्स ही नहीं करना। मसल तो रिलैक्स कर रहा है अपना, स्मूथ मसल भी रिलैक्स कर रहा है, लेकिन इसको तो दिन रात काम करना है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया। और मसल का माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सार्कोजोम। रीजनरेटिव कैपेसिटी कार्डियक मसल में है ही नहीं, जो एक बार मर गया सो मर गया, है? उसमें सिर्फ एक जिंदा नहीं होगा। इसमें लेस स्केलेटल मसल में, इसमें स्मूथ मसल का बहुत बहुत अच्छा रिजनरेटिव कैपेसिटी। इनर्वेशन जान रहे हैं, स्केलेटल मसल का वॉलंटरी होता है, दोनों का इनवॉलंटरी होता है। तो स्मूथ मसल जो होता है वो दोनों का मिक्सचर है, इनवॉलंटरी हो गया एज कार्डियक मसल, है? और इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है लाइक स्केलेटल मसल, दोनों का गुण हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कार्डियक में रेगुलर रिदमिक होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन रेगुलर पैटर्न में नहीं, ठीक है। और ये तो जानो लिम्स में, ये हार्ट में होता है कार्डियक, और ये जीआईटी कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में वहां पे स्मूथ मसल होता है। तो सारा कुछ देख लिए, इसका समझ गए थे, ये भी हो गया, इसमें भी पूरा समझ लिए हो, और टी ट्यूब्यूल का भी अरेंजमेंट समझ लिए हो, ठीक है। अब जाके